शहर में तेज बारिश हो रही थी। मानव अपनी क्लास में बैठकर अपनी नोटबुक पूरा कर रहा था। तभी लंच का टाइम हो जाता है और सारे बच्चे लंच करने चले जाते हैं। धीरे धीरे बारिश भी बंद हो जाती है। कुछ बच्चे बाहर जाकर खेलने लगते हैं। मानव लंच करने के बाद अपने टेबल के पास जाता है तो वह देखता है कि किसी ने उसकी मैथ की नोटबुक चुरा ली है। यह देखकर मानव यह बातें रुचि मैम को जाकर बताता है। मानव की बातें सुनने के बाद रुचि मैम 4 बच्चों को बुलाकर उनसे पूछती हैं, मानव की एक नोटबुक चोरी हुई है, क्या तुम में से किसी ने उस बुक को ली है? राहुल बोलता है, मैम बारिश बंद होने के बाद मैं बाहर जाकर खेल रहा था, मुझे नहीं पता मानव की नोटबुक किसने चुराई है। रिंकी बोलती है, मैम मैं तो लंच करने के बाद दूसरे क्लास में बैठकर ड्राइंग बना रही थी, मैं क्यों मानव की मैथ की नोटबुक चुराऊंगी। अजीत बोलता है, मैम मैं तो लंच करने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मैंने मानव की नोटबुक नहीं चुराई है। प्रिया बोलती हैं, मैम मेरी सारी नोटबुक पूरी है, मैं मानव की नोटबुक क्यों चुराऊंगी। रुचि मैम इन चारों की बातें सुनकर सोचने लगती हैं, क्या आप बता सकते हैं मानव की नोटबुक किसने चुराई है? अच्छे से सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। मानव की नोटबुक रिंकी ने चुराई है, लेकिन ये रुचि मैम को कैसे पता चला? रिंकी बोल रही हैं, मैं मानव की मैथ की कॉपी नहीं चुराई हूँ, लेकिन मैम तो यह बोली ही नहीं थी कि मानव की मैथ की नोटबुक चोरी हुई है, तो फिर रिंकी को कैसे पता चला? मैम यही सुनकर रिंकी को पकड़ लेती हैं और रिंकी से मानव की नोटबुक वापस दिलाती हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद रुचि मैम अपने कार से अपने घर चली जाती हैं। इधर मानव और विबान छुट्टी होने के बाद दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है, तो यह दोनों उस दुकान पर जाकर एक एक आइसक्रीम खाने लगते हैं। आइसक्रीम के पैसे देने के लिए विबान जब अपना जेब चेक करता है तो उसे पता चलता है उसके पैसे कहीं गिर गए हैं। यह देखकर इन दोनों की होश उड़ जाती है और मानव दुकानदार से बोलता है, अंकल हमारे पैसे कहीं गिर गए हैं, आप बाकी लगा लीजिए प्लीज, हम कल आकर आपके पैसे दे देंगे। दुकानदार बोलता है, मुझे तुम जैसे लड़कों के बारे में अच्छे से पता है, आइसक्रीम खाने से पहले पैसे देख लेने चाहिए थे ना। अंकल हम कल आपको पैसे लाकर दे देंगे। चलो ठीक है, लेकिन तुम दोनों मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक बार मैंने अपने दुकान पर एक ऑफर रखी थी, 10 रुपए की एक आइसक्रीम और 3 आइसक्रीम की स्टिक देने पर एक और आइसक्रीम। तो एक बार एक लड़का मेरे दुकान पर 90 रुपए लेकर आया। अब तुम दोनों बताओ उस लड़के को 90 रुपए में कितने आइसक्रीम मिले होंगे? दुकानदार की सवाल सुनकर यह दोनों सोचने लगते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं उस लड़के ने टोटल कितने आइसक्रीम खाए होंगे? अच्छे से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। मानव काफी देर सोचने के बाद इस दुकानदार से बोलता है, अंकल उस लड़के ने टोटल 13 आइसक्रीम खाई। पहले उसने 90 रुपए में 9 आइसक्रीम ली, फिर 9 स्टिक से उसने 3 आइसक्रीम ली, फिर उन 3 स्टिकों से उसने 1 आइसक्रीम ली। तो इस तरह उसने 90 रुपए में टोटल 13 आइसक्रीम खाई। दुकानदार अपने सवाल का जवाब सुनकर इनको कल तक का टाइम दे देता है। यह दोनों वहां से अपने घर आने लगते हैं। रास्ते में एक जगह पर इन्हें अपनी रुचि मैम की कार खड़ी हुई दिखाई देती है। इन दोनों को कार देखकर कुछ ठीक नहीं लगता है, तो यह दोनों उस कार के पास जाते हैं। पास जाने के बाद यह दोनों देखते हैं कार के अंदर कोई भी नहीं है। मानव और विबान रुचि मैम को ढूंढने लगते हैं। यह दोनों रुचि मैम को ढूंढते हुए एक घर के पास पहुंच जाते हैं। इन दोनों को लगता है रुचि मैम जरूर इस घर के अंदर गई होंगी, तो यह दोनों डरते हुए उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद इन दोनों को एक डॉक्टर दिखाई देता है, जो इन दोनों को देखकर बोलता है, तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था।
तभी मानव को एक कमरा दिखाई देता है और वह दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं। उस कमरे के अंदर जाने के बाद उनकी मैम की जैसी वहां पर 4 औरतें हैं। तभी वह डॉक्टर इस कमरे में आकर इनसे बोलता है, तुमने यह सब देख ही लिया है तो अब अपने असली मैम को पहचान भी लो। मानव और विबान इन चारों औरतों को देखने लगते हैं। क्या आप इन चारों औरतों को देखकर बता सकते हैं इनमें असली रुचि मैम कौन है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। यह दोनों अच्छे से इन चारों औरतों को देखते हैं और अपने रुचि मैम को पहचान लेते हैं। असली रुचि मैम यह तीसरे नंबर वाली हैं। यह दोनों अपने रुचि मैम को पहचान लेते हैं और उन्हें यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इन दोनों की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। शहर में बारिश हो रही थी। बालबीर और महर आराम से बैठकर कॉफी पीते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। तभी महर को अपने घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। महर बालबीर से बोलती हैं, मैं अभी देखकर आती हूँ, और महर देखने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर हो जाती है लेकिन महर नहीं आती है, तो बालबीर महर को देखने के लिए जाता है। बालबीर को अपने गार्डन में एक स्पेसशिप दिखाई देती है। बालबीर इस शिप को देखकर डर जाता है और महर को ढूंढने लगता है। बालबीर महर को ढूंढते हुए महर के कमरे में जाता है तो वहां बालबीर को एक जैसी 3 महर दिखाई देती हैं। तो बालबीर इन तीनों महर को देखकर समझ जाता है जरूर इनमें से 2 एलियन हैं। तो बालबीर अपने असली महर को पहचानने के लिए इन तीनों महर को देखने लगता है। क्या आप इन तीनों महरों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सी महर असली है? अच्छे से देखिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप पहली महर की हाथ देखिए, इसके 3 हाथ हैं। और दूसरी महर की सीने पर देखिए, इसके सीने पर एक बटन लगा हुआ है। यह दोनों तो महर हो नहीं सकती। असली महर यह तीसरे नंबर वाली है। बालबीर जैसे असली महर को पहचानता है वैसे ही यह दोनों एलियन अपनी स्पेसशिप लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। मस्ती परी की एक ऑर्डर आती है। मस्ती परी इस बॉक्स को अंदर रखकर अपने सहेली बाल परी के घर चली जाती हैं। 1 घंटे बाद जब मस्ती परी अपने घर आती हैं तो वह देखती हैं कि उनकी बॉक्स चोरी हो गई है। यह देखकर मस्ती परी को अपने पड़ोसियों पर शक होता है, तो मस्ती परी अपने पड़ोसियों को बुलाती हैं और इनसे बोलती हैं, मेरी एक बॉक्स चोरी हुई है और मुझे लगता है वह बॉक्स आप में से ही किसी ने चुराई है। आप लोग पिछले 1 घंटे से कहाँ थे? अजीत बोलता है, मैं तो हॉस्पिटल गया हुआ था। तुम मेरी हालत देख ही रही हो, मैं भला चोरी कैसे कर सकता हूँ? कृति बोलती है, मैं तो आज सुबह ही सीढ़ी से नीचे गिर गई थी, तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी और पट्टी करवाकर अभी को आ रही हूँ। राज बोलता है, मैं तो अभी जस्ट मुंबई से आ रहा हूँ, आप चाहे तो मेरी टिकट चेक कर सकती हैं। रामू बोलते हैं, बेटी मैं तो अपने घर सो रहा था। मस्ती परी इन लोगों की बातें सुनती हैं और तुरंत समझ जाती हैं कि मेरी बॉक्स किसने चुराई है। लेकिन क्या आपको पता चला कि चोर कौन है? अगर हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। मस्ती परी की बॉक्स अजीत ने चुराई है, लेकिन यह मस्ती परी को पता कैसे चला? क्योंकि अजीत की पैर फ्रैक्चर है लेकिन प्लास्टर उसके पैंट के ऊपर हुआ है। यह कैसे हो सकता है? यही देखकर मस्ती परी समझ जाती हैं कि अजीत ने बस यह दिखाने के लिए लगाया है। क्या आप समझ पाए थे? अगर हाँ तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। महर, तुम्हारे सामने 5 पिज्जा के बॉक्स हैं और मैं यह जोलो चिप्स पहले, दूसरे, चौथे और 5वें बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। तीसरा बॉक्स ही है जिसमें जोलो चिप्स नहीं है। अभी यह 5 बॉक्स मिक्स होंगे, फिर तुम उस पिज्जा बॉक्स को चुनना जिसमें जोलो चिप्स नहीं है। दोस्तों, आप भी अच्छे से देखिएगा।
अब बताओ महर, बिना जोलो चिप्स वाला पिज्जा बॉक्स कौन सा है? महर इन बॉक्सों को देखने लगती है। क्या आप इन बॉक्सों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा बॉक्स बिना जोलो चिप्स वाला है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। बालबीर, इस पांचवें बॉक्स के अंदर जोलो चिप्स नहीं है। महर बालबीर से इतना कहती है और यह पांचवें बॉक्स का पिज्जा खा लेती है। चलिए अब इन दोनों इमेजों को देखें और बताइए कि इन दोनों इमेजों में टोटल कितने डिफरेंट हैं। अच्छे से ढूंढिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आप इस इमेज में कितने डिफरेंट ढूंढ पाए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस इमेज में टोटल 5 डिफरेंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब इन दोनों फैमिलियों को देखें और बताइए कि इनमें किस फैमिली की छाता जादुई है, ए या बी। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है इनमें इस औरत का छाता जादुई है। वह क्यों? क्योंकि अगर आप इसके छाते को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस छाते को ना कोई पकड़ा है और ना कहीं बांधी गई है, लेकिन फिर भी यह छाता इनके ऊपर लगा हुआ है। तो यही देखकर मुझे लगता है इनमें यह छाता जादुई है। वैसे आप किसके बारे में सोचे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।